हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में इस समय अगर बात करें थर्ड काउंसलिंग की और फोर्थ काउंसलिंग की, तो आपको पता है थर्ड काउंसलिंग होनी है जनवरी में और फोर्थ काउंसलिंग कब होनी है? इसी जनवरी में। अगर क्लियर हो गया 22,000 सीटें जोड़ी जाएंगी, जैसा कि मांग लगातार जारी है, अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन वगैरह दे रहे हैं। इसको देखते हुए फोर्थ काउंसलिंग का भी आशा लगाया जा रहा है। थर्ड काउंसलिंग के बारे में बात कर ले, जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका चयन होना है। लो वालों से थोड़ा सा और लो वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी चयन फोर्थ काउंसलिंग में हो जाएगा। अब सीटों की संख्या लगातार जैसे जैसे बढ़ रही है, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, जो कहीं ना कहीं निराशा में जी रहे थे कि हमारा अब कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे अभ्यर्थियों के अंदर उम्मीद जग बैठी है। क्योंकि सीटों की संख्या आपको पता है, मैंने बताया था शुरू से ही आपको कि 7 से 7,500 तब थी। अब सीटों की संख्या लगभग बढ़ करके 9 से 10,000 के बीच हो जाएंगी और सीटों की संख्या का बढ़ना अभ्यर्थियों का चयन होना पक्का है। जबकि अन्य अभ्यर्थी जो कि फोर्थ काउंसलिंग के लिए बचते वो थर्ड काउंसलिंग में ही चले जाएंगे, जिससे फोर्थ काउंसलिंग में बहुत ही कम अभ्यर्थी बचेंगे जो लो मेरिट वाले होंगे, क्योंकि हाई मेरिट वाले तो सारे हो जाएंगे। तो लो मेरिट वाले जो अभ्यर्थी जो हल्का फुल्का उससे नीचे होंगे, 1-2 कट ऑफ नीचे, उन्हें मौका मिलेगा फोर्थ काउंसलिंग में 22,000 सीटें जुड़ने पर। जब जिम्मेदारों से कहा गया 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए, तो उन पर इस पर कोई जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ना भी नहीं बोला। इसका मतलब इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। उनका सारा फोकस अभी थर्ड काउंसलिंग पर है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको पता चल जाएगा कि थर्ड काउंसलिंग कब होनी है, क्योंकि विद्यालय आवंटन प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। बस उसे औपचारिक रूप नहीं दे रहे हैं, सब कुछ एकदम क्लियर है। सरकार की तरफ से जैसे ही कुछ आदेश आएंगे, थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि थर्ड काउंसलिंग कब कराई जाएगी। फिलहाल उसको अभी नहीं किया जा रहा है, सरकार के आदेश का इंतजार है। सब कुछ तैयार है, कुछ उनको नहीं करना है। सारा इंटरनल न्यूज़ है, सबके पास है, लगभग सभी लोग जान रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी आदेश आएगा तो जारी कर दिया जाएगा। और विद्यालय आवंटन भी इसीलिए नहीं किया जा रहा है कि दोनों को रोके रखेंगे। विद्यालय आवंटन कर देंगे, बच्चे लगेंगे और हल्ला करने, प्रेशर करने कि हमारा करिए हमारा करिए। तो इसीलिए विद्यालय आवंटन में उन्होंने रोक रखा है और जैसे ही विद्यालय आवंटन करेंगे उसके तुरंत बाद थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया तेज कर देंगे। फोर्थ काउंसलिंग वालों का इसलिए ज़्यादा नहीं सुना जा रहा है क्योंकि भी थर्ड काउंसलिंग अभी नहीं हुई है। तो थर्ड काउंसलिंग का जैसे कुछ डेट वगैरह क्लियर होगा, जनवरी में ही क्लियर हो जाएगा आपको फोर्थ काउंसलिंग का भी, जिसमें जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ऐसे बिल्कुल परेशान ना हो कि आपका नहीं होगा। और जिनके आवेदन में त्रुटियाँ हो गई थी वो अपना शासनादेश वाला मेरा वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, उससे आप मैच कर लें, कोई भी इशू आप उसे दूर करा लें और फोर्थ काउंसलिंग की प्रतीक्षा आप करते रहें। जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, थोड़े लो वाले से हल्का सा ज़्यादा वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो लोग थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा करते रहें। इस पर कितना गुणांक जा सकता है, कितना गिर सकता है, काफ़ी सारा मैंने वीडियोज़ में बताया है। आप पिछला मेरा कोई भी वीडियो देख लेंगे जिसमें मैंने कट ऑफ के बारे में बताया है, गुणांक के बारे में, तो उसमें आपको डेटा मिल जाएगा। फिलहाल सीटें बढ़ेंगी तो गुणांक कम होगा, ये तो सभी जानते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, उसी में पॉइंट इधर उधर होगा, क्योंकि 1,500 से 2,000 सीटें अगर और बढ़ रही हैं 7-7,500 से, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आना है। हमें लगता है 0.5 के आसपास ही तब मेरिट गिर पाएगी, जितना ही मैं उसमें गुणांक बताया हूँगा उसमें आप देख लेंगे। तो थर्ड काउंसलिंग फोर्थ काउंसलिंग की बात रही। बात करते हैं थोड़ा सा यूपी टेट की। आपको पता है कि यूपी टेट इसी 2020 में ही निकालना है, इन्हें दिसंबर के लास्ट में ही जब भी निकाल दें ये। तो इसमें क्या करना है, अभ्यर्थियों की लगातार मांग जारी है कि यूपी टेट को सी टेट की तरह लाइफ टाइम कर दिया जाए, इसकी वैलिडिटी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है, तो आप लोग वेट करें। नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा कि यूपी टेट लाइफ टाइम वैलिड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मांग करने से थोड़ा विचार किया जाता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि यूपी टेट को इतना जल्दी ये लोग वैलिड करेंगे लाइफ टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पैसे कमाना होता है इनको और इसी में झाड़ा लगाते हैं सबसे बड़ा, यूपी टेट में और सुपर टेट में। तो शायद इस पर वो विचार ना करें, क्योंकि एक उनके हाथ से हथकंडा छीन सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर सीटेट की तरह अगर सीटेट की राह पर चले तो यूपी टेट को बिल्कुल वैलिड कर देना चाहिए, जिससे बार बार अभ्यर्थियों को 5 साल मौका ना देखना पड़े। क्योंकि 5 साल में 1 से 2 वैकेंसी दिखाते हैं। जो अभ्यर्थी काफ़ी फ्रेशर होते हैं उन्हें तो एक 2 वैकेंसी एक्सपीरियंस करने में लग जाता है, समझने में लग जाता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी बैठे रह जाते हैं और उन्हें मौका नहीं मिलता। वहीं एक्सपीरियंसिव जो कैंडिडेट रहते हैं उनका चयन हो जाता है। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी राहत होगा अगर ये लाइफ टाइम वैलिड कर दिया जाए। तो बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो वैकेंसी आई, तदर्थ शिक्षकों का मामला उसमें फंस गया। सरकार का कहना था कि इनको हम 35 अंक से अधिक देंगे, जैसे शिक्षा मित्र लोगों को 25 अंक दिया गया है भारांक। तो इस पे अन्य अभ्यर्थी भड़क गए, कहे नहीं इनको आप 20 नंबर से ज़्यादा नहीं देंगे। तो ऐसे में मामला पहुंचा है सरकार के पास। शिक्षक एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी जो थे उप मुख्यमंत्री को लेटर लिखे हैं, कह रहे हैं कि साफ साफ तदर्थ शिक्षकों को ही बाहर कर दिया जाए।
मतलब इस वैकेंसी में नहीं रखा जाए, तो सारा बवाल ही साफ हो जाएगा, 30 35 20 का कोई लफड़ा नहीं रहेगा। और कहना भी सही है। अब तटस्थ शिक्षक जो है उनको इस तरह से समझना चाहिए, तटस्थ शिक्षक यदि आपका विरोध हो रहा है तो आप मांग करिए कि हमारी अलग वैकेंसी निकालें और सामान्य लोगों की अलग वैकेंसी निकालें जो तदर्थ नहीं है। ऐसे में ना आपको दिक्कत होगा ना इनको दिक्कत होगा। आपको 35-40 अंक जो भी दिए जाएंगे उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप एक अलग वैकेंसी के हैं, आप एक अलग अपना कट ऑफ रखेंगे, तो ऐसे में अन्य अभ्यर्थियों को आपत्ति भी नहीं होगी। झगड़ा दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय यही है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोई अभ्यर्थी मांग करेंगे तो कम वाले ऑटोमेटिक दब जाएंगे। जैसा कि सामान्य अन्य के जैसे तदर्थ नहीं है उनकी संख्या ज़्यादा है, तदर्थ की संख्या कम है, तो ऐसे में इन्हें कहीं कहीं दबना ना पड़े और दबे ना, और अन्य अभ्यर्थियों को भी ना दबाना पड़े। इसके लिए सरकार को यही करना चाहिए गवर्नमेंट को कि दोनों के लिए 2 वैकेंसी निकाल दे, और इसमें केवल तदर्थ वाले भरें, इसमें केवल अन्य अभ्यर्थी भरें, और सीटों का अलग से एक डेटा दें इनको तदर्थ शिक्षकों को। ठीक है, ऐसा नहीं इसी वैकेंसी में से अगर सीटें उनको बांटनी जाएगी तो फिर झगड़ा होने लगेगा। तो इस मामले को सुलझाया जा सकता है, यही सुलझाने का मन हो तो। टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो जनवरी में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जनवरी में ही, क्योंकि दिसंबर में कहा गया था लाने को, लेकिन अभी इस पर झगड़ा चल रहा है, तो जब तक झगड़ा कुछ शांत नहीं हो जाता तब तक इस वैकेंसी को निकालेंगे नहीं। तो 3rd काउंसलिंग 4th काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी बिल्कुल घबराए ना, उनका समय काफ़ी करीब आ गया है। 3rd काउंसलिंग भी इसी आपके जनवरी में होगी, 4th काउंसलिंग का भी आपको जानकारी उसी जनवरी में ही मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा ये समय नहीं खींचेंगे। और बात करें अगर दोनों के गुणांक में अंतर की, तो काफ़ी गुणांक में देखने को अंतर मिल सकता है आपको। अगर इसका गुणांक जितना मैंने बताया था उस वीडियो में आप देख लेंगे पिछले कई वीडियोज़ में, उससे 1 से 1.5 पॉइंट जरूर नीचे जाएगा, क्योंकि 22,000 सीटें जुड़ रही हैं। जब 10,000 के आसपास सीटें जुड़ रही हैं, 7,500, तो गुणांक 1.5 से 2 नीचे गिर रहा है। तो जब 22,000 सीटें जुड़ेंगी तो आप सोचिए कितना और नीचे जा सकता है। इससे 1 या 1.5 गुणांक और भी नीचे जा सकता है, 2 गुणांक भी नीचे जा सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। जो लोग बहुत ही बॉर्डर लाइन पे हैं, बहुत ही करीब हैं, 90-97 वाले बॉर्डर पे हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। तो अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसे आपको बिल्कुल लाभ पहुंचने वाला है। 22,000 सीटों की मांग आप तगड़ी रखें, जैसे भी कर पाए वैसे करें, सोशल मीडिया का सहारा लें। अगर आसपास कोई प्रतिनिधि हो भाजपा के, उनके वहाँ आप जाएँ तो 4-10 की संख्या में कोई ग्रुप बना लें, अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और उसमें सबको जोड़ दें आसपास वालों को, और बार बार अपने नज़दीकी प्रतिनिधि के पास जाएं, उनको प्रेशर करें और बार बार उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारी बात जो है लोगों तक पहुंचाई जाए और हमारा मामला सॉल्व किया जाए 22,000 सीटों को जोड़ने का। ऐसे में बहुत उनको लाभ मिलेगा। बात करें अगर एसटी की सीटों को एससी में जोड़ने के लिए जो 1100 के आसपास सीटें हैं, इन सीटों को जुड़वाने के लिए अभ्यर्थी मांग किए ही थे, बस इन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिला है, जिससे अभ्यर्थी डर रहे हैं कि ऐसा ना हो 3rd काउंसलिंग में हमको मौका ना मिले। तो ये अभ्यर्थी पूरी तरह से तैयार रहें, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। शुरू से ही इस तरह का काम किया जाता रहा है अभ्यर्थियों के साथ छलावा। तो आप पूर्ण स्पष्ट करने के लिए आप लोग जरूर बार बार SCRT पहुँचें और वहाँ पर जानकारी जरूर जुटाएं कि मेरी सीटें जोड़ दी गई कि नहीं। बात कर लेते हैं थोड़ा दिव्यांग अभ्यर्थियों को, जो 3% के आरक्षण से जूझ रहे हैं, जिनको 4% आरक्षण की ज़रूरत है, जैसा कि सबको मिलता आया है। साथ ही जो बैकलॉग की सीटें हैं, 68,500 अन्य वैकेंसियों की बची हुई सीटें हैं, उनको जोड़ने की अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। 1100 के आसपास जो वैकेंसी है, 1000 के आसपास, उनको चाह रहे हैं 69,000 में जोड़ दिया जाए, प्लस 4% आरक्षण दिया जाए। ऐसे में लगभग ये संख्या 2,000 के आसपास पहुंच सकती है, जिससे तमाम उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो दिव्यांग अभ्यर्थी इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। दिव्यांग लोगों को काफ़ी छूट मिलती है, हर जगह उन्हें एक प्रीफर किया जाता है कि आप बहुत दौड़ भाग ना करें, आपकी सारी समस्या का समाधान एक जगह होगा। लेकिन इसमें तो टोटल उल्टा हो रहा है। 69,000 में अभ्यर्थियों को दौड़ना भागना पड़ रहा है, जो दिव्यांग है, जिन्हें अन्य सहारे की ज़रूरत है, तब वो कहीं जाते हैं। ऐसे में बेसहारा बनाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा इन्हें बिल्कुल जो मांग है इनकी बिल्कुल जायज़ है, अपने वैलिड है, इनको दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।